उससे पहले कल का सेशन, कल बैक टू बैक एक्चुअली सेकेंड स्ट्रेट सेशन हो गया जब भारतीय बाजार दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। और वो जो 23,800 850 पे वो डबल टॉप फॉर्मेशन की बात हो रही थी, वहां से अब वो वीकनेस प्रॉफिट टेकिंग टूल पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। कल का सेशन स्क्रीन्स पर आएगा। शुरुआत में थोड़ा बहुत दमखम दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसके बाद तगड़ी मुनाफा वसूली का दबाव, कोई रिस्पाइट स्क्रीन्स पे नहीं, और फाइनली 1.5% की कमजोरी के साथ सेशन की समाप्ति। हाँ, एक रिस्पाइट था। जो कुछ हो रहा था लार्जली लार्ज कैप्स की कहानी थी। कल ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर फेयर कर रहे थे। ब्रेथ आपकी स्क्रीन्स पर है एडवांसेस के फेवर में। इनफैक्ट 2:1 का रेशियो था। 2/3 शेयर्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे थे जब इंडेक्स उस तरह का पेन दिखा रहा था। लेकिन वीरू, बहुत इंपॉर्टेंट दिन जो इवेंट है वो तो खैर रात में आउटकम सामने आ रहा है। ऐसे में डेटा क्या सच, वीरू ने वैसे वीकेंड पे हम लोग चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने कहा था FIS का डेटा बहुत खराब है, और हमने देखा कल का सेशन किस तरह का पेन देखने को मिला है। वीरू, कैसे पोजीशन FIS या मार्केट्स में किस तरह का डेटा, क्या अप्रोच रखूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, FIS पूरा सेल मोड में है। अब इस इवेंट के मद्देनजर हो सकता है, लेकिन ऑन द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने अपना इस सीरीज के अपना व्यू एक्सप्रेस कर दिया था, जनाब हम हायर लेवल पे सेल कर रहे हैं और इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हैं। मार्च सेकेंड हाफ में पूरी शॉर्ट कवरिंग थी उनकी, लेकिन फर्स्ट डे सेकेंड डे शॉर्टिंग शॉर्टिंग शॉर्टिंग। आशीष, मेरी कल की अप्रोच क्या थी? देखिए, कल शुरू में पुल बैक आया, लेकिन 433 एंड 378 100 200 गया तो सेल ट्रेड बनेगा। मैंने 197 का टारगेट रखा था, लेकिन उसके बाद मैंने कमेंट और किया था कि वी आर पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स 23089 एंड 115, दैट इज 50 एंड 100 ये 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक बात शुरू में ही कह रहा हूं अपफ्रंट आशीष, जैसे कि ये इवेंट आपको थोड़ा स्केप्टिकल रखेगा, डाउटफुल रखेगा, सेम इज द केस विद चार्ट्स। कभी भी कोई इंडेक्स जब 200 और 100 के ऊपर या नीचे हो, और 20 के और 50 के ऊपर हो या नीचे हो, मतलब इन दो की एवरेजेस के बीच में इंडेक्स हमेशा डाउटफुल रहता है। सो डोंट पुट टू मच एट रिस्क ऑन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेरिएबल रहिए और कम वॉल्यूम पे ट्रेड कीजिए। इंडेक्स थोड़ा सा अभी डाउटफुल रहेगा, ट्रेडेबल कम लगता है। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। FIS ने अपना व्यू एक्सप्रेस कर दिया है। वी आर सेलर, 5900 करोड़ रुपए की सेलिंग, 4322 करोड़ रुपए का DIS का बाय। आप FIS की इंडेक्स की सेलिंग का क्वांटम देखिए आशीष, 3-3 हज़ार करोड़ रुपए का तो इंडेक्स बेच रहे हो। आई मीन 2926 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 4600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 12000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1128 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया और करीब करीब 11000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। लेकिन इंडेक्स में उनकी नेट शॉर्टिंग आशीष एक बार फिर से 66000 कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुकी है, और कैपिटलाइज कर रहे हैं वो इन 3 सेशंस में शॉर्ट्स पे। अब लेके आइए लेवल्स। कल के ब्रेकडाउन के बाद, कल क्या ब्रेक हुआ? कल 200 डे में ब्रेक हुआ, कल 100 डे में ब्रेक हुआ, और वो जो ट्रेजेक्ट्री थी वो थी 23,300-400 की। कॉल आइटर्स वहीं पे ही हैं, 23,300 400 500, और नीचे अगर पुट्स कहीं पे खड़ी हैं तो वह है 23,000 का क्लस्टर। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये दो कॉल राइटर्स, और स्लाइटली डाउटफुल एट 23,200 और पुट राइटर्स एट 23,000। लेवल्स लेके आइए। पहले रेजिस्टेंस लेके आइएगा, डिफाइन करता हूं। देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत तवज्जो नहीं रखता है आज। वो एक मात्र मिनट चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे निकाला गया लेवल है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अ स्मॉल पुल बैक टुवर्ड्स RS2 23,228 271 अगर ये निकलता है तो RS2 तक एक पुल बैक आ सकता है। बट अगेन RS2 RS1 ये सेल करने के जोन होंगे मेरे मुताबिक, क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस 23,357 पे परसिस्ट करता है, 383 पे परसिस्ट करता है, 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी में स्थिरता दो ही सर्कमस्टेंसेस में आएगी, आइदर हम 383 410 के ऊपर निकल जाएं, 47 के ऊपर निकल जाएं, इन दैट केस आपका फिर 23,600 का क्लस्टर खुल जाएगा, बाजार थोड़े से डाउट से बाहर निकल के आ जाएगा। बट अगर आप RS1 RS2 के आसपास सेल कर रहे हैं तो याद रखिएगा हमारे शॉर्ट्स को कवर करने का जोन वही रहेगा, 23,085, 23,115, 23,064। ये क्या है? 50, ये क्या है? 20 डे एवरेज और पुट राइटर्स का जोन। और एक पिक्चर और ड्रॉ करता हूं कि ये टैरिफ रेफरी का मामला अगर कल क्लियर हो जाता है और अगर हम 23,000 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ते हैं किसी भी प्रेशर में,
तो फिर बेस 2 खुल जाएगा जो कि परसिस्ट करता है 22,860-800 के आसपास। सो पुट लेस इन दिस रेंज, थोड़ा वैल्यू एट रिस्क कम रखिए, बिलो 200 और अबव 20। निफ्टी बैंक कल इसने इनिशियली बहुत खूबसूरत पुल बैक ट्रेड दिया फ्रॉम बेस 1, लेकिन बाद में कोलैप्स हुआ। और एफआईएस की सेलिंग, आशीष, जिस प्रकार से कल एचडीएफसी बैंक को, कल प्राइवेट बैंक्स को टारगेट कर रही थी, वो क्लियरली विजिबल था, उसमें कोई दुराय नहीं है। पीएसयू बैंक्स में कल शॉर्ट कवरिंग थी, एसबीआई में कल बाइंग थी, तो उसने थोड़ा बहुत कंफर्ट दिया। अदरवाइज निफ्टी जब कोलैप्स हुआ, निफ्टी बैंक, और जब बेस 1 तोड़ा, तो जो छू के आया है लो, वो है एग्जैक्टली आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कॉल आइटर्स कहां परसिस्ट करते हैं, वो है आज के लिए 51,000 पे, 50,500 पे, 50,000 पे पुट भी की हुई है, लेवल्स लेके आइए। निफ्टी बैंक को स्टेबल होने में अगर कोई लॉन्ग ट्रेड पिक करना है हमको, तो उसके लिए RS1 को पार करना पड़ेगा। RS1 क्या है? कॉल आइटर्स का जोन है। RS1 लेके आइए, पहले उसको डिफाइन करेंगे आज। 51,008 और 51,210, अगर ये ट्रेजेक्ट्री निकल गई, सस्टेन कर गई, तो अगेन अ पुल बैक टुवर्ड्स 578 एंड 695 पॉसिबल। लेकिन RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो सेल एंड राइज कर सकते हैं फॉर पॉसिबल जोन्स। आई मीन लिखा है RS बेस 1 और बेस 2। बेस 1 और बेस 2 के टारगेट्स के लिए आप टारगेट्स कर सकते हैं शॉर्ट को। स्टेबिलिटी के लिए 51,200 का पार होना जरूरी है। और आशीष, आखिरी में फिर कहूंगा, निफ्टी के लिए बिलो 200 और अबव 50 सबसे डाउटफुल जोन होता है। थोड़ा कम ट्रेड करिएगा इस जोन में, क्लैरिटी का इंतजार कीजिए। आशीष, परफेक्ट। ये है निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे की, वो कहते हैं सैंडविच सेशन, 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच, उसकी तैयारी। लाइए भाई चकाचक चार्ट का स्टिंग। और वीरू, यहां के बुल बाबा नाराज हो जाएं तो आपको